आया है। Warm welcome. It's a pleasure to assist you. What can I do for you today? क्या बोल रहा है ये? गुड मॉर्निंग बोल रहा है। अच्छा, गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? वाह, बहुत सुंदर। का वो परचम, और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं मंच पर सादर आमंत्रित करते हुए और आप सभी से अनुरोध करते हुए कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का सुआगमन इस विशाल भव्य मंच पर जोरदार तालियों के साथ लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए। अभिनंदन वंदन स्वागत जनपद कुशीनगर। आज यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, जय जय श्री राम।
जय जय श्री राम। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध करते हुए कि आप सभी से कि अपना अपना स्थान ग्रहण करते हुए नमस्कार सादर प्रणाम करते हुए महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में आज 424 करोड़ रुपए की लागत वाली 278 परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास और लाभार्थियों को विभिन्न विकास परियोजनाओं के तहत वितरण सामग्री प्रदान करने हेतु कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में अपनी गरिमामय उपस्थिति से मंच को सुशोभित करने वाले परमादरणीय देशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए मंचासीन समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का और आप सभी जनपद निवासियों का, पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु का अभिनंदन, वंदन, स्वागत करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ। सर्वप्रथम जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप सभी से अनुरोध कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें, तो अपना स्थान ग्रहण कर लें। अभिनंदन, वंदन, स्वागत भारतीय संस्कृति के अनुसार सर्वप्रथम अनुरोध करते हुए हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण हमारे बीच में डॉक्टर असीम कुमार विधायक राय जी अपने करकमलों के माध्यम से स्मृति चिन्ह स्वरूप एक छोटी सी उपहार भेंट पुरुषोत्तम श्री राम जी की इस प्रतिमा और अंगवस्त्रम पहनाकर अभिनंदन, वंदन, स्वागत जनप्रतिनिधि गणों के माध्यम से। स्वागत सत्कार, आतिथ्य सत्कार, आप सभी से अनुरोध अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए और देख रहे हैं और श्री राम जी की इस प्रतिमा को उपहार स्वरूप भेंट करते हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण अंगवस्त्रम पहनाकर स्वागत सत्कार। आज के इस हमारे जनपद कुशीनगर के सौगातों भरे उपहारों भरा ये कार्यक्रम और अभिनंदन, वंदन, स्वागत जनप्रतिनिधिगणों के पश्चात हमारा जिला प्रशासन माननीय सभी सम्मानित अधिकारीगणों के करकमलों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत हमारे माननीय मंडलायुक्त जी और हमारे जिलाधिकारी महोदय जी के करकमलों के माध्यम से भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट करके अभिनंदन, वंदन, स्वागत, आतिथ्य सत्कार परम आदरणीय देशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रशासन, जिला प्रशासन के माध्यम से। और एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और आइए अभिनंदन, वंदन, स्वागत के पश्चात स्वागत उद्बोधन हेतु शब्दों के माध्यम से सादर आमंत्रित करते हुए माननीय विधायक फाजिल नगर माननीय श्री सुरेंद्र कुशवाहा जी के अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी की पावन धरा पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। यह हम लोगों के लिए एक गौरवशाली क्षण है कि पूज्य महाराज जी का आगमन भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी की धरा पर हुई है। आज के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय श्री दिनेश प्रताप सिंह जी का भी फाजिल नगर और तमकुही राज्य विधानसभा की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन बड़ा शुभ है। मंच पर उपस्थित हमारे देवरिया लोकसभा के माननीय सांसद शशांक मणि त्रिपाठी जी और पूज्य महाराज जी के साथ चल करके आए गोरखपुर के माननीय सांसद जी रवि किशन जी और मंच पर उपस्थित यहाँ के क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर असीम कुमार राय जी, मेरे सदन के साथी विवेकानंद पांडे जी, विनय प्रकाश गौड़ जी, मोहन वर्मा जी,
मनीष जायसवाल जी, मंच पर उपस्थित राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त आदरणीय राजेश्वर सिंह जी, अतुल सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष सावित्री जायसवाल जी, फूलबदन कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी जनपद कुशीनगर के संगठन के मुखिया दुर्गेश राय जी, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मिश्रा जी, जगदीश मिश्र उर्फ बाल्पी बाबा, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पूर्व विधायक नंद किशोर मिश्र जी, चारों हमारे फाजिल नगर और तमकुही राज के चारों ब्लॉक प्रमुख गण और चारों नगर पंचायत के चेयरमैन, सम्मानित मंच के तरफ से भी मैं माननीय पूज्य महाराज जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस गौरवशाली क्षण में पूज्य महाराज जी के द्वारा 278 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास होना है। हम सब बहुत धन्य हैं और आपको बार बार बधाई दे रहे हैं। हम सभी बहुत ही गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। एक बार पुनः पूज्य महाराज जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हुए, चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में स्वागत उद्बोधन हेतु हमारे साथ माननीय विधायक फाजिल नगर माननीय श्री सुरेंद्र कुशवाहा जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। उद्बोधन की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सादर आमंत्रित करते हुए हमारे बीच माननीय विधायक तमकुही राज माननीय डॉक्टर असीम कुमार राय जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। उद्बोधन हेतु हमारे बीच में माननीय डॉक्टर असीम कुमार राय जी। पूज्य महाराज जी के आगमन के अवसर पर आप लोग जोरदार ताली से महाराज जी का स्वागत करें। परम आदरणीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, मंचासीन उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान माननीय उद्यान मंत्री श्रीमान दिनेश प्रताप सिंह जी, देवरिया लोकसभा के यशस्वी एवं युवा सांसद, पेशे से एक इंजीनियर हैं जिनकी रुचि स्पेस साइंस और रॉकेटरी में विशेष रूप से है, जो पूरा देवरिया और उत्तर प्रदेश में विदित है। मंचस्थ गोरखपुर के यशस्वी सांसद श्रीमान रवि शुक्ला जी, मुंबई के जाने माने सिने स्टार, आज उनका भी आगमन हुआ है। हमारे सदन के साथी माननीय सुरेंद्र कुशवाहा जी, विधायक फाजिल नगर, माननीय विवेकानंद जी, माननीय विधायक खड्डा, माननीय विनय गौर जी, माननीय विधायक हाटा रामकोला, श्रीमान मोहन वर्मा जी, माननीय विधायक हाटा, श्रीमान मनीष जी, माननीय विधायक पडरौना, उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री श्रीमान अतुल सिंह जी, श्रीमान राजेश्वर सिंह जी, श्रीमान जगदीश मिश्र उर्फ बाल्टी बाबा जी, तमकुही राज के पूर्व विधायक श्रीमान नंद किशोर मिश्रा जी, जिनका सानिध्य और मार्गदर्शन हमें हमेशा प्राप्त होता रहता है, कुशीनगर भाजपा के यशस्वी जिलाध्यक्ष श्रीमान दुर्गेश राय जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्रीमान फूलबदन कुशवाहा जी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष श्रीमान प्रेमचंद मिश्रा जी, जिनके नेतृत्व में 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने कुशीनगर जिले के 7 सीट पे जीत हासिल करने का काम किया। मंचस्थ सभी ब्लॉक प्रमुखगण, मंचस्थ सभी नगर पंचायत अध्यक्षगण, सभा में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण,
माताओं, बहनों, भाइयों, मेरे क्षेत्रवासियों एवं मीडिया से आए हुए पत्रकार बंधु, आप सब लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हमारे बीच लोकप्रिय मुख्यमंत्री, करोड़ों लोगों के आशा और विश्वास के प्रतीक परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज पधारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका यह आगमन केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि तमकुही राज के लाखों लोगों के सम्मान, विश्वास और आत्मीयता का उत्सव है। मैं इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते कह सकता हूं, जहां की जनता संघर्ष भी देखा है, उपेक्षा भी देखी है, लेकिन आज विकास की जो रोशनी गांव-गांव तक पहुंची है, यह आपके नेतृत्व की देन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, तमकुही राज कभी गन्ना गरीबी और गुंडागर्दी के लिए जाना जाता था। बालू माफिया, पशु माफिया, शराब माफिया, गन्ना माफिया यहाँ कानून से ऊपर अपने को समझते थे, लेकिन आज आपके नेतृत्व में तमकुही राज नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश इस चीज को मानने के लिए तैयार है कि माफिया का राज्य नहीं चलेगा, कानून का राज्य चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता आपको मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक संरक्षक के रूप में देखती है। आज जो इस विशाल समूह के आंखों में चमक दिख रही है, वो आपके प्रति सम्मान और विश्वास की चमक है। मैं तमकुही राज की समस्त नागरिकों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं, यह क्षेत्र आपके विश्वास और राष्ट्र निर्माण के संकल्प में आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका यह आगमन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम आपके प्रति अपना सम्मान, अपना आभार शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि तमकुही राज की जनता आपके स्नेह और मार्गदर्शन को कभी नहीं भूलेगी। आपका यह आगमन हमारे लिए सौभाग्य है, हमारा सम्मान है और हमारे उज्जवल भविष्य का विश्वास है। आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश, जय तमकुही राज। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय विधायक तमकुही राज माननीय डॉक्टर असीम कुमार राय जी अपने उद्बोधन से हम सभी को आनंदित कर रहे थे। और अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी आप सभी के चहेते और भोजपुरी फिल्मी अभिनेता के रूप में माननीय सांसद गोरखपुर रवि किशन शुक्ल जी को। अरे तनी जोर से एक बार थपरिया बजादा हो। ला हमारे रवि किशन भैया हमारे साथ। दोनों हाथ उठा ला, सब लोगन का हाथ दिखे के चाहिए। बोला नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव। जय हो महाराज जी का, जय हो पूज्य महाराज जी। 424 करोड़ का योजना बाहर तमकुही राज का देवतुल जनता। 424 करोड़ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देश और ये नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी हर जिला में निरंतर रोज एगो बड़ सौगात लेके जाताड़न। सौभाग्यशाली बाड़ा हो सब लोग। हमनी सब सौभाग्यशाली है, महादेव का कृपा कि दूगो निस्वार्थ संत भेटैना हमनी के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और पूज्य योगी महाराज। एगो गड़गड़ा के पूज्य महाराज जी खातिर तमकुही राज बता दा स्वागत में महाराज जी का ताली से जोरदार। महाराज जी के चरणों में वंदन अभिनंदन। मंत्री जी का स्वागत बा। समय चूंकि हम बिचुआ में आ गए, हमार क्षेत्र नईखे, सांसद जी हमके तनी कनखी से देखा ताड़न कि हमारे क्षेत्र में आके काहे। तो भैया हो हम ऐसे आए, खाली महाराज जी का आदेश मिलल कि तनी सब लोगन के प्रणाम पाती कैला। हम ढेर ना बोलब, काहे कि पूज्य महाराज जी स्वयं बताइया। तो मंत्रीगण के स्वागत बा। निरंतर सबसे सब बड़े नेता जितने हमारे विधायक गण, मंचा सिंह, जो लोग अद्भुत काम कर रहे हैं यहाँ, सभी का, हमारे जिला अध्यक्ष का,
हमारे संगठन का, भाजपा के जितने कार्यकर्ता सामने बैठे हैं, जो योद्धा के रूप में हैं, जो बता दिए हैं सबको, ये सपा के लोगों को और सब लोगों को कि आप लोग 27 में 17 से बुरी हार की तैयारी देख लो। 40 डिग्री में ये पूरा मीडिया देखा था। सपा वालों देख ला, ई बाटे पूज्य महाराज जी की सरकार, लॉ एंड ऑर्डर का कानून व्यवस्था और गरीबों का कल्याण। हर बिरादरी बाएजा, हर लड़का, हर युवा, जेकरा के जेनजी क्राउड कहल जाला, आज प्रसन्न है क्योंकि युवाओं के हाथ में रोजगार है। इसे सभी विधायक गण के प्रणाम बा। पूज्य महाराज जी धन्यवाद हमरा के इस समय देला। आज तमकुही राज से हमरो भेंट हो गई। हम बड़े समय से सोच रहे थे कब वो तमकुही राज आएंगे, लेकिन आज आ गए। तो इतना कहब कि भैया हो कुछ सुनबा। तकरार छिड़ल बा त तकरार चली, तकरार छिड़ल बा त सुन ला झूठे पीडीए वालों, सुन लो। जब आप लोगों की सरकार थी तो युवा, जवान, बेटी असुरक्षित, एक मां अपनी बिटिया के स्कूल नहीं भेजत रहे, व्यापारी व्यापार बंद कर देला रहना, पढ़ाई नहीं, व्यवस्था नहीं, स्वास्थ्य नहीं, सड़क नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं। सुन लो, 15-15 साल राज किए हो, 13-13 साल राज किए हो, राजकुमार बने हुए थे। तू लोगन के का मालूम बा जब निस्वार्थ संत आवला, जब निस्वार्थ संत आवाना, जब मोदी जी आवाना, जब योगी जी आवाना, तो 40 डिग्री में तमकुही राज में जोश, ये जुनून, ये देखे के मिला था। कारण कि मालूम बा कि हमार वोट और हमार सरकार, हम जेकरा के चुने वो हमरा खातिर खड़ा है, वो हमरे खातिर निरंतर रही, हमरे बहन बेटी के सुरक्षा दी, हमरे जमीन पे कब्जा होए नहीं दी, गुंडा माफिया के नाश करी। और ये लोग पीठ में छुरा घोपाना, दोस्ती के नाम पे गाजियाबाद में उनको अंजाम तक पहुंचाए का काम ये योगी सरकार, ये पूज्य महाराज जी पर विश्वास हर महिला का। एगो महिला रो रो के कहत रहल, वो घरे का जो लड़का के मार देना पीठ में छुरा मार, कि हमरा के योगी जी पे विश्वास बा, हमके न्याय मिली, हमके न्याय मिली। और यह आवाज आज पूरा भारत में गूंजता। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद पूज्य योगी महाराज, हमनी के रक्षा करे खातिर, हमरे भारत के रक्षा करे खातिर, हमके मंदिर देवे खातिर, हमरे बहन बिटिया के इज्जत बचाए खातिर, हमरे जमीन पर कब्जा के बचाए खातिर महाराज जी गरीब का आवाज बन के आइला। महाराज जी हमरे युवा के हाथ में रोजगार मिला था, स्किल डेवलपमेंट। आज 424 करोड़ का योजना जमीन पर, जनता का पैसा जनता में, कोई चोरी डकैती लुटेरापन करप्शन ना, जो पिछली सरकार में सपा के डकैत करते थे, उनके माफिया करते थे। ये जाना बहुत जरूरी बा। 2-3 महीना में चुनाव आ जाई कपारे, जम के वोट करिहा। तब हम कहा तकरार छिड़ल बा त तकरार चली। भरपूर जवानी में मेरे जवानों, मेरे युवाओं,
भरपूर जवानी में वोटरा के वार चली, टाक टाक टाक। ये उत्तर प्रदेश का मजा हम तरीका से ले, कहें यहां मर्जी महादेव के चली। दोनों हाथ उठाओ, नमः पार्वती पदे। हो जैसन सोचले रहनी वैसन योगी जी मोर बड़े, नेता बेजोड़ बाड़े हो, बड़ा नीक लागेला योगी जी के बोलिया। जब कहा ना कि मिट्टी में मिल जाओगे, तब मिट्टी में मिल जाते हैं। बोलो भारत माता की। तम कोई राज लगे के चाहिए, हम गोरखपुर से आयल है, हमको एकदम आनंद दो। बोलो भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। चपल रहा, डटल रहा, जय हो। बड़ा अच्छा लगल सबसे मिलके। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। हमारे बीच में अपने ओजपूर्ण उद्बोधन से हम सभी को अनुरोध कर रहे थे हमारे माननीय सांसद, गोरखपुर फिल्म अभिनेता के रूप में माननीय श्री रवि किशन मिश्र जी। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। और आइए उद्बोधन की इसी कड़ी को अनवरत आगे बढ़ाते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए मंचासीन माननीय सांसद देवरिया माननीय श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज इस भरी सभा में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत हर्ष और उल्लास हो रहा है। और जैसे रवि जी ने अभी समा बांध दिया है, उसको आगे ले जाने का कर्तव्य हम सबका है। दोस्तों, ये सौभाग्य है कि मेरे ही लोकसभा क्षेत्र में इसी महीने में योगी जी का यह दूसरा पदार्पण है। और यह सिद्ध कर देता है कि यदि देवरिया योगी जी का आंगन है तो कुशीनगर उनका वरांडा है। और इसी के लिए आपका यहां पर बार बार आना हम लोग के लिए प्रेरणादायक है, हम सब लोगों के लिए एक शुभ संकेत है। मंच पे उपस्थित आदरणीय दिनेश जी, जो यहां के प्रभारी मंत्री हैं, रवि किशन जी, जो मेरे साथ सदन में सहयोगी तो हैं ही, लेकिन अभी हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए मैं योगी जी को बोल रहा था कि शायद सदन के सबसे हैंडसम सांसद भी हैं। और उसी के साथ साथ मेरे साथ चल रहे डबल इंजन को चलाते हुए असीम जी, सुरेंद्र कुशवाहा जी, विनय जी, मनीष जी, विवेकानंद जी, मेरे साथ बहुत सालों से चल रहे नंद किशोर मिश्रा जी, बाल्टी बाबा जी, कुलबदन कुशवाहा जी, सावित्री जी, और मंच पे उपस्थित मेरे अभिन्न नेतागण, और यहाँ पर उपस्थित, यहाँ पर बड़ी सैलाब और बड़ी शिद्दत से आई हुई यहाँ की जन सैलाब, यहाँ की सभा। दोस्तों, मैं योगी जी को बताना चाहूंगा कि जब लोकसभा क्षेत्र देवरिया में सूरज उगता है तो वो तमकोई रात सूखता है। और इसीलिए इस पिछड़े इलाके को आगे ले जाने का काम हम सबको करना पड़ेगा। और इसी के लिए संभवतः 24 के पहले, अपने चुनाव के पहले ही मैंने ये प्रण लिया कि नारायणी के महात्म को स्थापित करने के लिए नारायणी के बगल में अपना एक छोटा सा घर बनाऊंगा, जो योगी जी अब बनना शुरू हो गया है। क्योंकि यहाँ से करीब 1.5 घंटा लगता है बरपार मेरे गांव जाने में, इसलिए मेरा मन बना कि यहीं पर एक गांव में अपना घर बनाऊं जंगली पट्टी में। और इसी के कारणवश शायद इस क्षेत्र ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया 2024 में। और इसी कारणवश आज जो आप 424 करोड़ की सौगात लेके आए हैं, जिसमें कई ऐसी बड़ी परियोजनाएं हैं, सेवरई का बाईपास है, मैं समझता हूं जोकोआ से आगे चलने वाली रोड है, कई ऐसी चीजों का उल्लेख किया जाएगा जिसके माध्यम से इस क्षेत्र में खुशहाली आएगी। इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का संकल्प, तमकोई राज ही नहीं, फाजिल नगर के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का संकल्प जो योगी जी ने आपने लिया है, आपकी सरकार ने लिया है, उसके लिए मैं बतौर सांसद आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं।
लेकिन उसी के साथ साथ मैं आप जनता को यह स्मरण कराना चाहता हूं कि 2017 के पहले इस क्षेत्र का क्या हाल हुआ करता था। न तो यहां पर किसानों का कोई देखभाल करता था, महिलाओं के प्रति कोई यहां पर रुचि नहीं थी, यहां पर न तो सड़क थी, न तो बिजली थी, न पानी था। और आज सड़क, बिजली, पानी के अलावा हम सब ने मिलकर योगी जी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र को पूरे देश के मानचित्र पर डाल दिया है। योगी जी, आपको स्मरण होगा अक्टूबर में आपके इस सौजन्य से इसरो और इनस्पेस के माध्यम से 600 ऐसे वैज्ञानिकों का उस दियारे में हमने करीब 37 रॉकेट लॉन्च करवाए और इससे जितेंद्र सिंह जी ने हमारी राज्यसभा में इसका उल्लेख किया। तो मैं समझता हूं कि उसी के साथ साथ जैसा कि आपने कृषि विश्वविद्यालय गेंदा सिंह संस्थान को जोड़ दिया है, ये इस क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा ताकि आने वाले समय में हम लोग डबल इंजन यहां लगाना शुरू कर दें। और उसी के साथ साथ योगी जी, आपको जान के खुशी होगी कि आप ही के मार्गदर्शन में जो मैंने अमृत प्रयास का संकल्प लिया है, जिसमें 2 हमारे संकल्प हैं, एक किसानों के लिए जो फाजिल नगर में कार्यान्वित हो गया है और उसी के साथ साथ एक रोजगार के लिए जो गांव-गांव हम लोग लेके जा रहे हैं ताकि हम लोग विकसित भारत के नारे को पूरी तरह चरितार्थ कर सकें। इसमें आपका हर समय मुझे मार्गदर्शन मिलता रहता है और आने वाले समय में इस क्षेत्र में भी उसकी अलग जगेगी। अंत में दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपका यहां पर आना एक शुभ संकेत है, क्योंकि 27 का चुनाव हमारे बहुत करीब है और 27 में हमें मालूम है विपक्ष क्या करेगा। विपक्ष खटाखट के नाटक करेगा, विपक्ष परिवारवाद की राजनीति को हमारे ऊपर थोपेगा, विपक्ष जाति से विखंडित करेगा हमारे क्षेत्र को। तो इसी के विरोध में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी कमर कस ली है कि हम लोग 27 में लोकसभा क्षेत्र देवरिया ही नहीं बल्कि जनपद कुशीनगर की सातों सीटें योगी जी के झोली में डाल के हम लोग देंगे। इसके लिए मंच पे आसीन सभी नेतागण प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए हम लोग दिन रात काम करेंगे। मैंने फाजिल नगर में 4 शक्ति केंद्रों में जाके व्यक्तिगत रूप से बूथ अध्यक्षों से बात की है, लेकिन यहां की जनता भली भांति समझती है कि योगी जी की सरकार के पहले, मोदी जी की सरकार के पहले किस प्रकार का दुष्व्यवहार उत्तर प्रदेश से किया जा रहा था, किस प्रकार एक परिवार अपनी जायजाती हुकूमत से इस क्षेत्र को चलाने की इच्छा कर रहा था। इसको हम लोग ध्वस्त कर देंगे 27 में। जैसा कि अन्य वक्ताओं ने कहा, हम लोगों ने कमर कस ली है। दुर्जय जी के नेतृत्व में हम लोग अपने क्षेत्र में कमल खिलाएंगे, सातों की सीटें में खिलाएंगे। योगी जी, आप यहां पर आए, आपको पुनः मेरी तरफ से धन्यवाद। यहां पर जनता यहां पर आई, आप सभी को धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय सांसद देवरिया माननीय श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित कर रहे थे। एक बार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। आज के इस भव्य समारोह का वो सोपान वितरण कार्यक्रम, जिसके लिए ससम्मान आमंत्रित करते हुए सादर अनुरोध करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कार्यक्रमों से हमारे लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान करने की कृपा करें, जिसमें सर्वप्रथम ग्राम विकास आवास योजना के तहत श्रीमती संध्या देवी आपको मुख्यमंत्री आवास योजना के हेतु स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाता है। श्रीमती संध्या देवी, ग्राम विकास आवास योजना। और इसके पश्चात ग्राम विकास आवास योजना के तहत श्रीमती प्रियंका, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाता है आपको। एक बार जोरदार तालियां हमारे लाभार्थियों के लिए। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृति पत्र श्रीमती प्रियंका। इसके पश्चात दिव्यांग विभाग कुमारी श्रेया शर्मा, आपको वॉकलियर इम्प्लांट योजना के तहत स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाता है। कुमारी श्रेया शर्मा, ये हमारे नौनिहाल बालिका। एक बार जोरदार तालियां हमारे लाभार्थियों के लिए। इसी क्रम में दिव्यांग विभाग से वॉकलियर इम्प्लांट योजना के तहत कुमारी कृति कुमारी, कृति कुमारी, हमारे इन नन्हे मुन्नों के लिए बस जोरदार तालियों के साथ उनका हौसला अफजाई और परम आदरणीय श्रद्धेय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से स्वीकृति पत्र।
राजकीय आजीविका मिशन के तहत श्रीमती अभिनेत्री सिंह और श्रीमती निभा गौड़ आपको 13 करोड़ रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है राजकीय आजीविका मिशन के तहत। एक बार जोरदार तालियां सभी लाभार्थियों के लिए। श्रीमती अभिनेत्री सिंह, श्रीमती निभा गौड़ आपको 13 करोड़ रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। इसी क्रम में कृषि विभाग से फार्मर मशीनरी बैंक हेतु अनुदान के लिए श्री विवेक गुप्ता जी को आपको चाबी प्रदान की जाती है। फार्मर मशीनरी बैंक हेतु अनुदान और कृषि विभाग में मिलेट्स श्री मनोज कुशवाहा आपको 10 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। एक बार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। इसी क्रम में जिला प्रोवेशन महिला कल्याण कुमारी अनुष्का बाल सेवा योजना के तहत आपको स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाता है। कुमारी अनुष्का जिला प्रोवेशन महिला कल्याण बाल सेवा योजना के तहत स्वीकृति पत्र। जनाब गुरफान अली बाल सेवा योजना के तहत आपको स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाता है। जिला प्रोवेशन महिला कल्याण के अंतर्गत जनाब गुरफान अली स्वीकृति पत्र। उद्योग विभाग कुमारी रूबीना खातून विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत आपको सिलाई मशीन की टूल किट प्रदान की जाती है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत रूबीना खातून जी सिलाई मशीन की टूल किट। सिलाई से जुड़े हुए सभी उपकरण इस टूल किट में होते हैं हमारे लाभार्थियों के लिए। बाल विकास पुष्टाहार विभाग सबिया खातून प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत आपको स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत पर आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सोच, आपकी जन जन के कल्याण की वो उत्पत्ति के साथ हमारे सभी नागरिकों का जो कल्याण होता है उसके लिए दिल की गहराइयों से हम आपका आभार प्रकट करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और अगले सोपान पर महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आध्यात्मिक भूमि जनपद कुशीनगर के विकास और उनकी उपलब्धियों के ऊपर आधारित एक छोटी सी लघु फिल्म प्रदर्शित की जा रही है। तो लीजिए प्रस्तुत है लघु फिल्म जनपद कुशीनगर की उपलब्धियों पर। भारत की आत्मा उसकी आध्यात्मिक चेतना में बसती है। जब शांति, करुणा और सहअस्तित्व के विचार आपस में मिलते हैं तो मानवता के साथ संपूर्ण विश्व प्रगति पथ पर आगे बढ़ता है। भगवान बुद्ध ने इसी करुणा और मध्यम मार्ग का संदेश देकर मानवता को नई दृष्टि प्रदान की। कुशीनगर वही पावन भूमि है जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया और अपने विचारों से संपूर्ण विश्व को आलोकित किया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज कुशीनगर में पर्यटन के साथ साथ कई आधारभूत संरचनाओं का भी विकास हो रहा है। भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों को विकसित करने के लिए, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के निर्माण पर भारत द्वारा आज विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुशीनगर का विकास यूपी सरकार और केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में है। लेकिन वर्ष 2017 से पहले कुशीनगर में विकास पूरी तरह से ठप था। हर तरफ अव्यवस्था और अराजकता फैली हुई थी। लेकिन आज वही कुशीनगर विकास का नया अध्याय लिख रहा है। कुशीनगर हम आते थे, सड़क है या गड्ढा है पता ही नहीं लगता था। आज तो जिस सड़क पर जाओ फराटा भरते हुए आप जा सकते हैं, एकदम बुलेट की स्पीड से चलते हैं आवाज। और पहले रिक्शा की स्पीड भी नहीं होती थी, पहले ट्रॉली की स्पीड होती थी कार की, और ट्रॉली की स्पीड क्या रही होगी तो आप ही जान सकते हैं। लेकिन आज कुशीनगर विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके जिस प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा है, बहनों और भाइयों,
ये नए भारत की तस्वीर है। कुशीनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना से कुल 89,300 परिवारों को पक्का आवास मिला है। यहाँ के गन्ना किसानों को 7,892.59 करोड़ का गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 409 करोड़ 48 लाख खर्च करके 3,41,241 शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। 18.01 करोड़ की धनराशि से 12 पर्यटन स्थलों का विकास करवाया गया है। जनपद कुशीनगर में बीते 9 वर्षों में अन्नदाता किसानों को आर्थिक मजबूती मिली है, महिलाएं सशक्त हुई है, युवाओं को हुनर नई पहचान दी गई है और पर्यटन का संपूर्ण कायाकल्प हुआ है। आज कुशीनगर पर्यटन और निवेश का उभरता हुआ केंद्र है, जहां सुदृढ़ होती आधारभूत संरचनाएं इसे नई पहचान दे रही है। कुशीनगर में बन रहे भव्य बुद्ध थीम पार्क और बीते 9 वर्षों में प्रदेश भर में हुए 50 लाख करोड़ से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की सशक्त कहानी को दर्शाता है। आज कुशीनगर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय और प्रत्येक तहसील विधानसभा में आवासीय मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय निर्मित है। वहीं महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जिला कारागार में बैरकों और नारायणी नदी पर दीर्घ सेतु निर्माणाधीन है। विकास के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा कुशीनगर के 2 विधानसभा क्षेत्रों तमकुही और फाजिल नगर में 424 करोड़ की अधिक की लागत से 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। प्रगति है, परंपरा है, संस्कार है, ये डबल इंजन सरकार है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आपके समक्ष जनपद कुशीनगर की महान विकास उपलब्धियों पर आधारित ये लघु फिल्म। और अब वो पल जो कि हमारे जनपद कुशीनगर को एक नए रूप में सौगातों के साथ समर्पित होने जा रहा है। परम आदरणीय देश श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से हमारी कुल परियोजनाएं 278 परियोजनाएं 424 करोड़ रुपए की और सादर आमंत्रित करते हुए ससम्मान अनुरोध करते हुए कि बटन दबाकर हमारी इन 278 जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास अपने कर कमलों से करने की कृपा करें। और आपके दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं शिलापटों से अनावरण धीरे धीरे हटता हुआ और ये सौगात जनपद कुशीनगर को समर्पित करने के लिए परम आदरणीय देश यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के बीच में लोकार्पण की हमारी 91 और 224 करोड़ रुपए की शिलान्यास की 200 करोड़ रुपए की हमारी ये जन कल्याणकारी परियोजनाएं यानी कि 278 424 करोड़ रुपए की बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं, आभार प्रकट करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। और अब वो सोपान उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक, आर्थिक, औद्योगिक विकास के सूत्रधार, नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार, वैश्विक पटल पर उत्तर प्रदेश का गौरव, मान सम्मान बढ़ाने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री जी और मंच को अपनी गरिमा में उपस्थिति से अलंकृत करने वाले अनुरोध करते हुए कि अपने प्रेरणादायक संबोधन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। जनपद कुशीनगर के तमकुही राज और फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रभारी मंत्री कुशीनगर श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, देवरिया के लोकप्रिय सांसद
श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद और जिनका उद्बोधन अभी आपने सुना है, श्री रविकिशन मिश्रा जी, लोकप्रिय विधायक श्री असीम राय जी, लोकप्रिय विधायक श्री सुरेंद्र कुमार कुशवाहा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सावित्री जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री दुर्गेश राय जी, माननीय विधायकगण श्री विवेकानंद पांडे जी, मनीष कुमार जायसवाल जी, मोहन वर्मा जी, विनय प्रकाश गौड़ जी, उत्तर प्रदेश यूपी एग्रो के उपाध्यक्ष श्री जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा जी, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष वयोवृद्ध नेता श्री अतुल सिंह जी, उपाध्यक्ष बीज विकास निगम श्री राजेश्वर सिंह जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री फूलबदन कुशवाहा जी, पूर्व विधायक श्री नंदकिशोर मिश्र जी, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मिश्र जी, हमारे नगर पालिकाओं नगर पंचायतों के सभी अध्यक्षगण, क्षेत्र पंचायत समिति के सभी सदस्यगण और भारी संख्या में तमकुही राज में आज आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे कुशीनगर जनपद के तमकुही राज और फाजिल नगर से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, वैदिक कालीन और रामायण कालीन विरासत का साक्षी महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली और 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान महावीर की पावन नगरी से जुड़े हुए जनपद की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आज मैं आप सभी का इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, मैं यहां के युवाओं का हृदय से इस उत्साह के लिए धन्यवाद देता हूं कि भीषण गर्मी में भी उनका ये उत्साह हम लोगों को एक नई दिशा में कार्य करने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान करता है। बहन और भाइयों, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पे भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद मुझे इस तमकुही राज और पावा नगरी की धरती पर पहली बार आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये दुर्लभ जगह है। भगवान राम के पुत्र कुश से भी इसका संबंध है, भगवान बुद्ध से भी इस धरती का संबंध है और भगवान महावीर से भी इस धरती का संबंध है। इतनी समृद्धशाली विरासत का साक्षी हमारा कुशीनगर। याद करिए आज से 9 वर्ष 10 वर्ष पहले किन स्थितियों के लिए मजबूर था। पहचान का संकट, बीमारी का संकट, माफिया का संकट, हर प्रकार का माफिया, बालू माफिया, खनन माफिया, जंगल पार्टी का आतंक, आज की पीढ़ी जिसकी उम्र
25 वर्ष से कम की है, वह जंगल पार्टी के आतंक के बारे में नहीं जान पाता होगा। लेकिन बहनों और भाइयों, ये कुशीनगर जनपद उससे सर्वाधिक प्रभावित जनपदों में से था। हर प्रकार का माफिया इस पावन धरती को जकड़ा हुआ था और इंसेफ्लाइटिस की बीमारी यहां के मासूमों को निगलती हुई दिखाई देती थी। किसान तबाह था, पर्ची नहीं मिलती थी, गन्ने की पर्ची नहीं, और मिल गई तो घटतौली अलग। वह मेहनत करता था लेकिन उपज का दाम नहीं पाता था। हर ओर से शोषण, न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, और न ही नौकरी और रोजगार की व्यवस्था। कोई व्यवस्था नहीं। अभी आपने जो वीडियो दिखाया गया इसमें देखा होगा, इस वीडियो में आपने देखा होगा सरकार ने, जनता जनार्दन ने 2014 में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सत्ता की बागडोर भारत के उस समय के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपी। पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज परिणाम है डबल इंजन सरकार आने के उपरांत अकेले कुशीनगर में लगभग 90,000 गरीबों के लिए एक एक आवास बने हैं। 90,000 गरीबों के लिए 3,14,000 से अधिक गरीबों को लिए एक एक शौचालय बने। कोई अनुमान करता था ये बनेगा? लेकिन वह भी बन रहा है, वे भी बने हैं। कोई सोचता था कि गरीब को फ्री में राशन मिलेगा? अरे आपके कुशीनगर में ही, ये फाजिल नगर विधानसभा में तो मुझे कई बार आना पड़ा था, और कसियां विधानसभा में भी कई बार मैं आया था। जब भूख से मुसहरों की मौत होती थी तो मैं वहां पर हालचाल लेने के लिए जरूर आता था। भूख से मौत आज से 9 वर्ष पहले की सच्चाई कुशीनगर की थी। ये पिछली सरकारों के पाप के कृत्य थे कि गरीब भूख से मर रहा है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, आम जनता माफिया और अपराधियों से परेशान था, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, न शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी। यूपी के अंदर तो सुविधा नहीं थी, यूपी के बाहर जाओ तो पहचान का संकट था। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश किस प्रकार का माहौल बनाया था? कोई पर्व और त्योहार आता था, दंगे शुरू हो जाते थे। पडरौना में डोल मेला के अवसर पर कैसे दंगे हुए थे, और सभी लोग जो न्याय मांगने के लिए गए थे उन लोगों को उठा करके देवरिया जेल भेज दिया गया। मैं अगले दिन जाकर के फिर उनको देवरिया जेल से छुड़ा करके लाया। याद करिए, यही होता था, कोई सुनने वाला नहीं। आज ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में बिना रुके, बिना डिगे जो काम कर रही है, बिना झुके जो काम कर रही है, आपके सामने है। गरीब को राशन फ्री, गरीब को हर प्रकार की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधा, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आवास की सुविधा, शौचालय की सुविधा तो मिल ही रही है।
अब कोई सोचता था कुशीनगर में भी अपना मेडिकल कॉलेज होगा, अब तो आपके पास अपना मेडिकल कॉलेज कुशीनगर जनपद के पास अपना मेडिकल कॉलेज हो गया है। और मेडिकल कॉलेज ही नहीं, एयरपोर्ट भी हो गया है। नए एयरक्राफ्ट आने दीजिए, कुशीनगर से भी यहां से हम वायु सेवा को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप याद करिए, इसी सत्र में हम लोग कुशीनगर के कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का भी संचालन करने जा रहे हैं। उसमें सत्र प्रारंभ होगा, बच्चों का एडमिशन हम करवाएंगे। कुशीनगर में अपना विश्वविद्यालय हो, कुशीनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज हो, कुशीनगर जनपद में अब किसानों को गन्ने का दाम अब 315 नहीं बल्कि 400 रुपया कुंटल हम देने का काम कर रहे हैं, और गन्ना का मूल्य समय पे मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। बीमारी और बेरोजगारी दोनों की समस्या का समाधान करके आज यूपी में जब कोई नौकरी निकलती है और सिलेक्शन होता है तो हमारे कुशीनगर के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आते हैं, क्योंकि मैं हर नियुक्ति पत्र अपने हाथ से देता हूं, पूरी सूची मंगाता हूं, देखता हूं वे कुशीनगर का भी कोई नौजवान आया है कि नहीं आया है। पुलिस की भर्ती हुई तो पुलिस की भर्ती में कुशीनगर का नौजवान, कोई भर्ती होती है कुशीनगर का कोई बेटी, कुशीनगर का कोई नौजवान भर्ती होता है, सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर रहा है। और अब जो निवेश हो रहा है, इस निवेश के माध्यम से भी जो रोजगार मिल रहा है, उस रोजगार में भी, उस नौकरी में भी कुशीनगर का नौजवान भी प्राप्त करता है। बहनों और भाइयों, सरकार की विकास की सरकार की अपना एक विजन होता है। यह तब संभव हो पाया जब आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने, अच्छे लोग चुने। आप सोचो 2022 के पहले मस्करेबाजी होती थी तमकुही राज के नाम पर, फाजिल नगर के नाम पर। विकास के बारे में कोई नहीं सोचता था। यहां तो तमकुही राज को मजाक का पात्र बना दिया था। आज मैं कह सकता हूं तमकुही राज में यहां के विधायक मेहनत करते हैं, योजनाओं को लेके आते हैं, सांसद जी भी आते हैं, और परिणाम होता है आपकी जो डिमांड होती है उसको यहां पर जमीनी धरातल पर उतारने का काम विधायक जी और सांसद जी मिलकर के करते हैं। आपकी जो मांग होती है फाजिल नगर के विधायक जी उसको पूरा करते हैं, सांसद जी के साथ मिलकर के इसको पूरा करते हैं। और अब हम लोग इसका नामकरण का भी प्रस्ताव हमने कर दिया है। अब उसका नाम फाजिल नहीं होगा बल्कि पावागढ़ के रूप में हम इसको एक नई मान्यता देने जा रहे हैं। भगवान महावीर से नाम होगा, क्यों हम फाजिल कहेंगे? भगवान महावीर के साथ 24वें तीर्थंकर के साथ पावागढ़ का नाम और पावागढ़ की परंपरा और पावागढ़ की संस्कृति के साथ जुड़ करके देश और दुनिया आपके पास आएगी। अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करना हर नागरिक का दायित्व है। अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कैसे होती है, सनातन धर्मावलंबियों से ज्यादा कौन जानता है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज मैं विशेष रूप से आया हूं, केवल 2 ही विधानसभाओं के लिए आया हूं। अभी और विधानसभाओं के लिए अलग से कार्यक्रम बनेगा। कसियां और
हाटा के लिए एक दिन बनाएंगे, रामकोला खड्डा के लिए एक दिन बनाएंगे, पडरौना के लिए भी बनाएंगे कार्यक्रम। सभी 7 विधानसभाओं के कार्यक्रम अलग अलग होंगे, अलग अलग विकास के कार्यों को लेकर के भी आएंगे। आज जो कार्य हैं ये कार्य केवल और केवल इन 2 विधानसभाओं के हैं और इनमें इनके यहां के विधायकों ने और सांसद जी ने जो प्रयास किया है उस प्रयास के कारण हम इस कार्य को लेकर के यहां पे आए हैं, आपसे कहने के लिए कि यह कार्य संभव इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि आपने अच्छे विधायक और अच्छे सांसद चुने हैं। अच्छे लोग चुनते हैं, अच्छा परिणाम आता है, विकास लाते हैं, रोजगार लेके आते हैं, नौकरी लेके आते हैं, सुरक्षा लेकर के आते हैं, बीमारी को समाप्त करते हैं, माफिया और गुंडों को समाप्त करते हैं, उपद्रव को समाप्त करते हैं और उत्सव जैसा माहौल बना करके हर चेहरे पर खुशहाली लाने का काम करते हैं। हर चेहरे पर खुशहाली हो, हर बेटी सुरक्षित हो, हर नौजवान के हाथ में नौकरी हो, हर किसान के खेत में पानी हो, उसका उसकी उपज का दाम मिल सके, इसके लिए प्रयास होता है। और उसी प्रयास के क्रम में आज हम सब आपके बीच आए हैं। बहनों और भाइयों, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, बिना थके यात्रा अनवरत रूप से चल रही। आप सोचो, कल मैं स्वयं बिजनौर और सहारनपुर में था। दोनों जनपदों के कार्यक्रम करने के बाद देर रात्रि में गोरखपुर आया और आज प्रातः काल फिर से आपके यहां आ गया हूं कार्यक्रम करने के लिए। कार्यक्रम करने के लिए आज फिर आपके पास आया हूं और साथ साथ आपके साथ रविकिशन शुक्ला को भी आपके पास लेकर के आया हूं। इसलिए लेके आया हूं कि आप में से जो भी रविकिशन बनना चाहेगा को उनके एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा सकेंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो फिल्मों में काम करने के इच्छुक होंगे। कितने लोग करना चाहते हैं काम? देखो, बहुत सारे नौजवान पीछे काम करना चाहते हैं। आपसे पहले विजय दुबे भी प्रैक्टिस करने लग गए हैं, आगे कह रहे हैं कि वो फिल्मों में काम करेंगे। हमारे जो कुशीनगर के सांसद हैं वे भी कह रहे हैं कि वे भी फिल्मों में काम करेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, कला का सम्मान होना चाहिए और भोजपुरी के तो सुपरस्टार हैं रविकिशन। अच्छी फिल्में इन्होंने दी हैं। भाई ये है कि फ्री में पिक्चर नहीं दिखवाते आप लोगों को। हाँ, ये भी करेंगे। बहनों और भाइयों, आज देखिए अच्छी सड़कें बन रही हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, विश्वविद्यालय बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, किसानों को सुविधा है, नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार है। हिम्मत से काम लीजिए, ये डबल इंजन की सरकार है। आपकी हर इच्छा की पूर्ति करने के लिए बाजी, प्राणों की बाजी लगा दी कि इसको पूरा करके रहेगी। और इससे बड़ा सौभाग्य इस पीढ़ी का क्या हो सकता है? याद करिए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? यह है 1500, यह है 2026। आज से 498 वर्ष पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर को उस समय एक विदेशी आक्रांता ने तोड़ने का काम करके उस स्थल को अपवित्र करने का कुत्सित प्रयास किया था। 498 वर्ष पहले वर्ष दर वर्ष बीतते गए, कई दशक बीत गए, कई पीढ़ियां बीत गई, कई युग बीत गए, लोग लड़ते गए, पूरा देश की भावनाएं जुड़ी थी।
लेकिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को गति तब मिल पाई जब डबल इंजन की भाजपा की सरकार बन पाई। आप याद करो ना, कांग्रेस आजादी के बाद चाहती तो बन सकती थी, कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है, वो नहीं बनने देना चाहती थी। ये लोग लगातार बाधा पैदा कर रहे थे, लेकिन हम लोगों का संकल्प था, जो राम भक्तों ने उद्घोष किया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। अब कोई भी अयोध्या जाता है, आज से 10 वर्ष पहले गया होगा और आज की अयोध्या को देखेगा, पहचान नहीं पाएगा। क्या परिवर्तन हो गया है, कितना भव्य हो गई है अयोध्या। आधुनिक अयोध्या त्रेता युग का स्मरण कराती है और भगवान राम का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा होगा, इसलिए कि भगवान राम की कृपा से आपने कमल का बटन दबाया, भाजपा और सहयोगी दलों के विधायकों को चुनाव जिता करके भेजा। तमकुही राज से डॉक्टर असीम राय को और फाजिल नगर से सुरेंद्र कुशवाहा जी को चुनाव जिता करके भेजा और सांसद के रूप में श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी को चुनाव जिता करके भेजा। चुनाव जीतने के बाद डबल इंजन की सरकार ने आपके सपने को साकार किया है। कई पीढ़ियां तर गई हैं। पूर्वजों के पास वे जीवन के सच्चाई कुशीनगर बताती है। भगवान बुद्ध भी ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश सारनाथ में देते हैं। 36 वर्षों तक अपने ज्ञान का प्रचार करते रहे और अंतिम समय में कुशीनगर में आकर के उन्होंने अपना महापरिनिर्वाण लिया था। जीवन की यही सच्चाई है, याद रखना, यही जीवन की सच्चाई है। भगवान महावीर जिन्होंने जीवन के सत्य को समझा था, अंतिम समय में पावानगर में आ गए थे। आप सोचो, जीवन की सच्चाई को कुशीनगर से ज्यादा कौन समझता है। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, इस जन्म में तो हमने धन्य किया ही है, अपनी आंखों से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, भव्य राम मंदिर का निर्माण देख रहे हैं। भव्य राम मंदिर, रामलला का विराजमान के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से जब अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, पूरा देश और पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है, उन सबके आंखों में खुशी के आंसू थे, खुशी के आंसू थे। मैं तो उस दिन भी वहां अयोध्या में था, उसके अगले दिन भी अयोध्या में था। देश और दुनिया के श्रद्धालु आए थे और मैं लोगों से पूछता था कि आज खुशी का दिन है, आंसू क्यों बहा रहे हैं। वो कहते थे, खुशी के आंसू हैं, खुशी के आंसू हैं। हमने अपने पूर्वजों को हम बता पाएंगे कि जो काम आप नहीं कर पाए, आपकी कृपा से प्रभु का वो काम हम करके आए हैं, अब हमें आशीर्वाद दीजिए। आज की पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है आप लोगों की। आप वोट तमकुही राज में देते हैं, फाजिल नगर में देते हैं, पडरौना में देते हैं, खड्डा में देते हैं, कसिया, रामकोला या हाटा में देते हैं, और वोट अपनी ताकत दिखाता अयोध्या में, वोट अपनी ताकत दिखाता है लखनऊ में, वोट अपनी ताकत दिखाता है दिल्ली में। और उस वोट की ताकत क्या होती है कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाता है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो जाती है और रोज भारत को चिढ़ाने का काम करने वाले पाकिस्तान की छाती पर जो मिसाइल दागी जाती है, उसका निर्माण लखनऊ में हम लोग करवाते हैं। और पाकिस्तान की
वही मिसाइल पाकिस्तान को कंपा देता है। पाकिस्तान बाप बाप कहकर के चिल्ला पड़ता है। क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की कोई कार्ड दुनिया के पास नहीं है और ये लखनऊ में बन रही है। लखनऊ में पिछली सरकारें देखो क्या करती थी, कट्टा और बम बनाती थी निर्दोष लोगों को लूटने के लिए, व्यापारियों को लूटने के लिए, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाती थी। हमने इन सौदों को तो ठीक किया है और जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। लेकिन देश की रक्षा करने के लिए आज ब्रह्मोस मिसाइल यूपी के अंदर बन रही है और यही ब्रह्मोस मिसाइल जब भारत का बहादुर जवान दुश्मन की छाती पर दागता है, वह पाकिस्तान चिल्ला उठता है कि बचाओ बचाओ की आवाज लगाता है। बहनों और भाइयों, ये राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति हम सबका दायित्व है और उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए ही हम सब आए हैं राजनीति में। राजनीति एक सेवा का माध्यम है और सेवा के माध्यम से सुरक्षा भी, सुशासन भी और नागरिकों के प्रति उनके अधिकार को उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं, निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि विकास के पायदान पर आप कभी पीछे नहीं, आपको जाना पड़ेगा, आपको पिछड़ना नहीं पड़ेगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अपना प्रस्ताव अपने विधायक को दे दीजिए, सांसद जी को दे दीजिए, अपने आप मेरे पास पहुंच जाएगा। विकास होगा, कोई उसमें सेंध नहीं लगा पाएगा। एक एक पाई का हिसाब रखा जाता है। अच्छे लोगों को चुन करके आप भेजिए। बहनों और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी विकास के मामले में, पैसे की कमी नहीं। और मैं तो बार बार कहता हूं, सही प्रस्ताव मांगो, सही प्रस्ताव लेकर के आओ। विकास के लिए जितना पैसा होगा, प्रदेश का खजाने का मुंह हम विकास के लिए आपकी ओर कर देंगे। बहनों और भाइयों, उस प्रक्रिया के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। हम सब नौजवानों के उनके रोजगार के लिए, उनकी नौकरी के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए कार्यक्रम कर आगे बढ़ा रहे हैं। उनके लिए नए नए कोर्सेज लेके आ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हुआ तो कुशीनगर के मेडिकल कॉलेज में कुशीनगर का नौजवान भी अब प्रवेश लेकर के डॉक्टर बन जाएगा। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनेंगे। कृषि वैज्ञानिक अभी इसी साल से भर्ती शुरू हो जाएगी आपके कृषि विश्वविद्यालय कुशीनगर में। यह भी कुशीनगर के अंदर, कोई सोचता था? ये हो रहा है सब काम। ये काम यहां पर होने शुरू हो गए हैं और हमने कहा यहां के जितने बड़े मार्ग हैं, महत्वपूर्ण मार्ग हैं, प्रस्ताव लाओ। जो 3 मीटर का उसको हम 7 मीटर से 10 मीटर बना देते हैं, जो 7 मीटर का है उसको 14 मीटर का बना देते हैं। 4 लेन की सड़कें हम अंदर भी बनवाएंगे, बेहतरीन कनेक्टिविटी देंगे। ये विकास का आधार बनेगा, ये विकास निवेश का आधार बनेगा, ये निवेश रोजगार का आधार बनेगा। और हमारा नौजवान जब अपने स्थानीय स्तर पर ही रोजगार प्राप्त करेगा, वह पैसा यहीं पे लगेगा और यहां का पैसा यहीं के विकास के साथ जब जुड़ेगा तो वह यहां की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाएगा और वह प्रदेश की समृद्धि का कारण बनेगा। और यही तो है विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश का राज, यहीं से होकर के जाता है। यहां का किसान बेहतर काम कर रहा है, यहां का नौजवान ऊर्जावान है, राष्ट्रभक्त है, यहां की माताएं बहनें
भारत माता के प्रति पूरे समर्पण भाव के साथ भारत की विरासत का संरक्षण करते हुए पीढ़ियों को संस्कारित करती है, आगे बढ़ाती है, फिर हमारा कुशीनगर पीछे कैसे हट जाएगा, पिछड़ कैसे जाएगा? कुशीनगर नहीं पिछड़ा था। कुशीनगर को पिछली सरकारों की विकृत मानसिकता ने बीमारी दी थी। उन्होंने इसको वंचित किया था, मुसौरों को भूखों मरने के लिए छोड़ा था, किसानों को बदहाल किया था, नौजवानों को बेरोजगार बनाया था। लेकिन अब कुशीनगर इससे उबर चुका है, आगे बढ़ चुका है। अब तो सरपट तरीके से अपनी यात्रा को बुलेट स्पीड से आगे बढ़ाने के लिए कुशीनगर आगे बढ़ेगा। और इसी संकल्प के साथ आज मुझे तमकुई राज में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं तमकुई राज और फाजिल नगर से जुड़े हुए सभी मतदाताओं को इन 424 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, हृदय से बधाई देता हूं। जनपद की हजारों करोड़ की परियोजनाएं हैं, जल्दी जल्दी अब कार्यक्रम उनके लिए भी बनवाएंगे, आएंगे, समस्याओं का समाधान भी करेंगे। लेकिन उपस्थिति हो सके इसके लिए तमकुई राज में आज उपस्थित हुए हैं। और बहनों और भाइयों, आप सबका आशीर्वाद इसी प्रकार से इन जनप्रतिनिधियों को प्राप्त हो, यही अपेक्षा करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप इन जनप्रतिनिधियों को आशीर्वाद दीजिए और विकास की गारंटी हमारी होगी, हमारी गारंटी होगी। उस विकास के साथ आप सबको जोड़ने के लिए आज आपके कुशीनगर में आप सबको मैं इन योजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं। सुरेंद्र कुशवाहा जी के पिता गंगा बाबू बहुत बुजुर्ग विधायक हमारे रहे हैं, बहुत सज्जन, इस उम्र में भी सक्रिय होकर के काम करते हैं, जनता के लिए मिलते हैं। और इसीलिए मैं आज आप सबको, इन दोनों विधायकों के लिए, माननीय सांसद जी के लिए आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं कि आप समर्थन करिए। विकास का प्रस्ताव इन लोगों के माध्यम से जो भी आप भेजेंगे उसको सरकार आगे बढ़ाने का काम करेगी। इस विश्वास के साथ आप सबको 424 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुनाई। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। साउंड तेज करो भैया। एक बार जोरदार